हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए और कैसा अप्रोच होना चाहिए आपका। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स के स्ट्रेटेजी वीडियोस इस चैनल पे डाल दिए हैं पहले से। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो एक बार देख लेना, आपको उसका जरूर फायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी दो कैटेगरी के लोग होंगे। एक कैटेगरी जो है उन्होंने टेस्ट सीरीज पहले से दे रखी है और ये वीडियो देख रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी ऑफ पीपल आर दोस्त जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज दी ही नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने अब तक टेस्ट सीरीज को हाथ भी नहीं लगाया या फिर सोचा भी नहीं है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वन टेस्ट सीरीज कैन बी अ डिसीजन मेकर और इट कैन चेंज योर रिजल्ट ड्रास्टिकली। आप बोलोगे कैसा, तेरा कोई खुद का टेस्ट सीरीज है क्या? तो मैं बता दूं कि मेरा कोई भी टेस्ट सीरीज है नहीं। मैं किसी भी टेस्ट सीरीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना मैं बोल रहा हूं कि ये टेस्ट सीरीज लगाओ, वो टेस्ट सीरीज लगाओ। मैं आप लोगों को बस ये बताने के लिए आया हूं इस वीडियो में, 5 मिनट लूंगा, आपके ज्यादा लूंगा नहीं, कि आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज देने से क्या होगा, आपको आपका प्रिपरेशन लेवल कितना लेवल पे हुआ है और एग्जाम में आप कैसे लिख पाओगे या भी नहीं लिख पाओगे, थ्योरी हो रहा है कि नहीं, थ्योरी याद आ रहा है कि नहीं, सम्स याद आ रहा है कि नहीं, सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, पेपर खत्म हो रहा है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एग्जाम के पहले ही मिल जाएंगे। वो बोलते ना, हम कोई भी वॉर करने जाते हैं तो वॉर करने के पहले प्रैक्टिस करते हैं ना हमारे सोल्जर्स, डायरेक्टली वॉर में नहीं जाते, पहले सारी प्रैक्टिस होती है फिर वॉर में जाते हैं। तो हम डायरेक्टली आईसीए के साथ वॉर खेलने जाएंगे क्या, जाना चाहिए क्या? तो मुझे लगता है हमें डायरेक्टली वॉर को नहीं उतरना चाहिए 1 नवंबर को, वहां पे हम घायल हो सकते हैं। तो इससे पहले वॉर में घायल होने से अच्छा है किसी पहले प्रैक्टिस में घायल हो जाओ ना। प्रैक्टिस में जितना भी आपको इंजर होना है वहां पे इंजर हो जाओ, ताकि आप असली जब वॉर होगा आईसीए के साथ, देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म गुड। तो ये रीजन है आपका टेस्ट सीरीज देने का। तो अगर आप एक ग्रुप के स्टूडेंट हो, आपका बस एक ग्रुप बाकी है, या फिर इफ यू आर फोकसिंग ऑन सिंगल ग्रुप, अभी भी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 16-17 दिन बाकी है, क्योंकि 27 के बाद आप एफआर की पढ़ाई स्टार्ट करोगे, एज्यूमिंग यू आर ग्रुप 1 स्टूडेंट। तो आपके पास अभी भी 16-17 दिन बाकी है। अज्यूमिंग आपका एक ही ग्रुप बाकी है, तो आपके पास 2 दिन होते पर टेस्ट पर सब्जेक्ट के लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, 2 दिन 3 दिन एक सब्जेक्ट की पढ़ाई देके करके उसका टेस्ट सीरीज दे सकते हो, फिर वापस 2-3 दिन पढ़ाई करके टेस्ट सीरीज दे दो। ऐसे 4 सब्जेक्ट्स तो आपके इजीली खत्म हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर बोथ ग्रुप्स, यू आर अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, स्टिल यू हैव 1 डे पर सब्जेक्ट, 1.5 डे पर सब्जेक्ट। जैसा आपका एक्चुअल एग्जाम होने वाला है, ऐसा एक पेपर आज दिया, एक दिन ब्रेक, वापस सेकंड डे एसएफएम दिया, एक दिन ब्रेक, वापस ऑडिट दिया। ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हो, तो भी अभी भी आपके पास टाइम है। तो पैसे के बारे में सोचो मत, 2000-3000, आई अंडरस्टैंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 2000-3000 इट्स अ बिग अमाउंट, इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट इन्वेस्ट कर लो। मैं बता रहा हूँ, ये इन्वेस्ट कर लो, आपको इसके 100 गुना ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा वंस यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो अभी 1-2-3 हजार रुपए के लिए प्लीज हेजिटेट मत करना कि यार मैं इतना पैसा लेके क्या करूँ, इससे अच्छा मैं मॉक टेस्ट आईसीए के देखूंगा। नहीं, आपका पेपर जब चेक हो गया या फिर एटलीस्ट आप एग्जाम कंडीशंस में बैठोगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा टेस्ट सीरीज का। तो मैं आपको एक चीज भी बता दूं कि प्लीज मुझे प्रॉमिस दो कि आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और टेस्ट सीरीज अच्छे से दोगे। आज ही टेस्ट सीरीज लगाओगे ये वीडियो होने के बाद, और जब आपका टेस्ट सीरीज का पेपर आएगा, या अलग अलग फैकल्टीज या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, आपको जो पसंद है आप उनके तरफ से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। लेकिन आप मुझे प्रॉमिस दो कि आप अच्छे से बैठ के एग्जाम का एनवायरमेंट क्रिएट करोगे घर में, 2 बजे बैठोगे, 1:45 को पेपर आप पहले देखोगे नहीं, वो पेपर कहीं पे बंद करके रख दोगे, 1:45 को पेपर हाथ में ले लोगे, अज्यूम करोगे कि एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है, 2 से 5 बजे आप पेपर अच्छे से सॉल्व करके फिर उसका फोटो खींच के अपलोड कर दोगे जो भी पोर्टल है, और आप रिजल्ट का वेट नहीं करोगे, यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट पेपर। और आपका ये मत सोचो कि मैं टेस्ट सीरीज में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज में आपका उल्टा पढ़ाई हो रहा है, क्योंकि आप वापस रिवाइज कर रहे हो तो पढ़ रहे हो, आप टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो ना। तो प्लीज टेस्ट सीरीज लगाओ जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज लगाई नहीं है। अब आते हैं उन बच्चों की तरफ जिन्होंने टेस्ट सीरीज पहले से लगाई है, उनके मार्क्स भी आ चुके हैं, 30, 35, 40, 60, 80 अलग अलग मार्क्स आए होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बता दूं, ये टेस्ट सीरीज के मार्क्स और आपके एग्जाम्स के मार्क्स, इसका कोई रिलेशन है नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज में जितने आएंगे उससे ज्यादा ही आएंगे एग्जाम में, टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज में आएंगे उससे कम ही आएंगे। टेस्ट सीरीज इज डिफरेंट, आईसीए का एग्जाम इज डिफरेंट। हम ये एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हम खुद को टेस्ट कर पाए। हम एक एग्जाम लाइक, जैसे मैंने बोला, एक वॉर को जाने के पहले एक प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस वॉर होता है, वो वॉर हम खेलना चाहते हैं। तो प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना आपको अगर हर एक पेपर में एग्जामिनेशन आ रहा है, क्योंकि एट टाइम्स द टेस्ट सीरीज पेपर माइट बी इजी। तो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आने वाले 20-25 दिन रिलैक्स मत हो जाना, और अंडर कॉन्फिडेंट भी मत हो जाना कि अरे शिट मेरा कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है आपका उस पेपर में नहीं अच्छा परफॉर्म हुआ होगा, आपको जो सम्स आए वो याद नहीं आए होंगे, कुछ भी रीजन हो सकते हैं टेस्ट सीरीज के। तो टेस्ट सीरीज के मार्क्स डीमोटिवेट या फिर मोटिवेट करने के लिए है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद को एक बार टेस्ट करो, इसका एक ही इंटेंशन है टेस्ट सीरीज देने का। तो मैं आप लोगों को एक बार वापस रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टेस्ट सीरीज लगाओ। अगर नहीं लगाई होगी तो
अभी लगाओ, आज लगाओ, और अगर लगाई होगी तो टेस्ट सीरीज के मार्क्स को लेके बिल्कुल भी इशू मत करना खुद के माइंड में। फैमिली से, मम्मी से प्लीज डिस्कस मत करना कि यार शिट मम्मी मैं टेस्ट सीरीज में फेल हो गया, अभी एग्जाम में भी फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ओवर कॉन्फिडेंट भी मत हो जाओ कि यार मैं तो पास ही हो जाऊंगा, अभी टेस्ट सीरीज में मैंने इतना अच्छा स्कोर कर लिया। जस्ट कीप स्टडिंग, लेकिन टेस्ट सीरीज विल टेस्ट यू एंड योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था इस वीडियो में, ज्यादा खींचूंगा नहीं लंबा ये वीडियो। आई होप यू आर स्टडिंग प्रॉपरली एंड गिविंग योर बेस्ट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। टिल देन कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।